एनसीईआरटी पर आधारित विजयनगर साम्राज्य को देखें। कक्षा 12 की 7वां चैप्टर भारतीय इतिहास के कुछ विषय 2 में लिखे हुए हैं। और इसके अंदर सर्वप्रथम देखें कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे, जिसे रायचूर का क्षेत्र कहते थे, वहाँ पर बसा था विजयनगर साम्राज्य। 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। और हम्पी की खोज किसने की थी? हम्पी की खोज तो की थी कोलिन मैकेंजी ने 1800 के अंदर की थी। और हम्पी किस पे नाम पे रखा हुआ था? माता देवी पंपा देवी के नाम पर हम्पी का नाम रखा गया था। इसके अलावा पहला सर्वेयर जनरल किसको बनाया था? भारत का कोलिन मैकेंजी को ही बनाया गया था। और हरिहर बुक्का और इनके बारे में बता दिया था मैंने। और फिर है राय कहते थे विजयनगर के राजा को, जिसका मतलब होता था नरपति। और नरपति का मतलब होता था जो नर पर करते हैं राज। ठीक है। फिर है कदुरई चेट्टी किसे कहते थे? घोड़ों के व्यापारी को विजयनगर में कदुरई चेट्टी कहते थे। और विजयनगर में उद्योग के क्षेत्र में मसालों, वस्त्र, रत्नों का महत्वपूर्ण स्थान था। इन्हीं से संबंधित वह करते थे व्यापार। ठीक है। और कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित था। उसने एक नागलपुरम बसाया था। इसके अलावा रायचूर क्षेत्र में उसने 1512 में अपना कब्जा कर लिया था। और जो गजपति थे उनको 1514 में हरा दिया था। ठीक है क्या? फिर अमुग्धमाल्यद किस भाषा में है? तेलुगु भाषा में है अमुग्धमाल्यद। कृष्णदेवराय का जो शासनकाल 1500 कब से था? 1509 से 1529 तक रहा था। ठीक है क्या? विजयनगर की सेना का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री राम राय ने किया। और 1565 में राक्षसी तागड़ी या फिर तलीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना ने राम राय को पराजित कर दिया था। और इसी के तहत हम्पी का विनाश हो गया था। ठीक है क्या? फिर देखें कि यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण कौन करते थे? तो विजयनगर के शासक ऐसा विरुद्ध धारण करते थे। और यह धारण किया था किसने? कृष्णदेव राय ने। ठीक है। फिर तेलुगु या कन्नड़ भाषा उनमें प्रचलित थी। अमर नायक प्रणाली क्या थी? सेना का जो कमांडर था उसको अमर नायक कहते थे विजयनगर साम्राज्य के अंदर। ओके। फिर चलते हैं, कमलपुरम जलाशय भी है जिसका संबंध विजयनगर से। हरिया नहर का संबंध किसे हैं? विजयनगर से हैं। और अब्दुल रज्जाक ने तो किसकी प्रशंसा की है? किलेबंदी की प्रशंसा की है। और डोमिंगो पेस ने तो विजयनगर को रोम से तुलना की है। और गारे का उपयोग नहीं होता था विजयनगर के अंदर। और 7 जो किलेबंदी है उनका वर्णन अब्दुल रज़्ज़ाक कहते हैं। और इसमें जो कई महल है वह इंडो इस्लामिक शैली के बने हैं, जैसे कि कमल महल भी उनमें से एक है। ठीक है। बारबोसा ने क्या है? वहाँ के जो आवासों की महत्वपूर्ण जो प्रशंसा की है। और राजकीय केंद्र में 60 से अधिक मंदिर बने हुए थे। महानवमी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। सभा मंडप भी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। महानवमी मंडे पर ऐसे बोला जाता है कि वहाँ पर अनुष्ठान कार्यक्रम करवाए जाते थे। लगभग 1100 वर्ग फीट का है और 30 या फिर 40 फीट ऊंचा है महानवमी डिब्बा, जिसका शाब्दिक अर्थ है महान नवा दिन। ठीक है। महानवमी डिब्बा ये है कमल महल। ठीक है। कमल महल इंडो इस्लामिक शैली के अंदर बना हुआ है। और मेहराब को देखिए इंडो इस्लामिक शैली के अंदर है। फिर हजारा राम मंदिर, यह इसका संबंध विजयनगर से है। अस्तबलों का संबंध हाथी के जो है उनका विजयनगर साम्राज्य से हैं। फिर देखें कि विरूपाक्ष जो राज्य के संरक्षक देवता, विरूपाक्ष राज्य के संरक्षक देवता थे, उन्हें शिव के रूप में माना जाता है कि विरूपाक्ष मंदिर में पंपा देवी और भगवान विरूपाक्ष ने विवाह करना चाहा था। राय गोपुरम एक विशेष है। यह है चित्र किसका है? विरूपाक्ष मंदिर का है। और उसके अलावा जिंजी का झूलता मंडप भी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। और 1976 के अंदर हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। और 1986 के अंदर हम्पी को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। ठीक है। तो दोस्तों यह थी एक नॉर्मल सी जानकारी। एक और बता देता हूँ कि 1800 के अंदर कोलिन मैकेंजी ने सर्वप्रथम विजयनगर हम्पी की खोज की थी। 1856 के अंदर अलेक्जेंडर ग्रैंडिल ने चित्र बनाए थे। और 1902 के अंदर जॉन मार्शल ने अधीन संरक्षण कार्य प्रारंभ करवाया था। 1986 में हम्पी को यूनेस्को में शामिल कर दिया था। बाय दोस्तों।